अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को किससे देख बनता है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि फखर के हवाले से कि फखर और बाबर जो है आज दोनों ही पाकिस्तान के ओपनर जो है प्रैक्टिस में फेल हो गए हैं। क्या कहानी आ रही है उस सवाल से बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स को लेकर, जो कि बड़ी हाई डिमांड रहती है। यूं मिनटों में टिकट्स जो है वो सेल हुए हैं, ये क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद पेशावर के हवाले से, अरबाब नियाजी स्टेडियम के हवाले से होस्ट करने जा रहा है जी अरबाब नियाजी स्टेडियम में कुछ मैचेस। कब होंगे ये मैच, क्या कहानी बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और श्रीलंका के हवाले से बात करेंगे, कुछ अपडेट आ रही है, उनके कोई कैप्टन जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया एक्स, वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आज जो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच जो लाहौर में रखा गया था, पाकिस्तान टीम जो खूब अपनी आज से उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया, ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी। तो जो नया प्लेयर है पहले सबसे पहले जो उसको उतारा गया, जिसमें बाबर आजम मौजूद थे, फखर जमान मौजूद थे। तो बाबर आजम को तो शाहिनशाह अफरीदी ने दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर ही जो है वो एलबीडब्ल्यू करके बाहर कर दिया। फिर फखर जमान जो है उन्होंने थोड़ी बहुत शॉट जरूर खेली, लेकिन उन्होंने भी जल्दी विकेट गवा दी। भजन नहीं, देखो आज हमने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी का जो जलवा था, अब समझ ये भी नहीं आती जब अपने ही खिलाड़ी आउट करते हैं तो खुशी मनाई जाए कि हमारा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, या दुख मनाया जाए कि हमारा बैटर जो पहली रन नहीं बना रहा था, वो और बुरी फॉर्म में। देखो मैं और अली यहाँ पे पहले भी बात कर रहे थे कि आपका जो फास्ट बॉलिंग का भी जो शोबा है ना इस टाइम, वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है शाहिनशाह अफरीदी पे, क्योंकि जो आपने उनको ब्रेक दी थी ना इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट सीरीज में बाहर बैठा दिया था, आपने कहा था जी आप जाएं, फिर उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में भी उनको नहीं खिलाया था। हमने एक चीज तो देखी है कि शाहिनशाह अफरीदी को जो ब्रेक मिली है ना, उससे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है और बहुत ज्यादा वो एक आप कहते हैं ना कि बड़े ही आपको ऐसे लग रहा होता है कि बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। और नसीम शाह और हारिस रऊफ की फॉर्म पाकिस्तान के लिए फिर भी कंसर्निंग है ओडीआईज में इन एशियन कंडीशंस, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकते हैं। लेकिन इशू शाहीन का नहीं है, शाहीन तो मैं पता है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, इशू यह है बाबर आजम का। बाबर आजम की लगातार रन्स नहीं बन रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में रन्स नहीं आ रहे, बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। और वही चीज अब हमें देखने को मिली कि प्रैक्टिस मैच में भी शाहीन ने उनको आउट कर दिया, इवन कहा गया उनको दोबारा बैटिंग कर लो, दोबारा जाके कर लो। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंसर्निंग है। पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस की, बैटिंग की प्रैक्टिस भी की, हमने देखा कि कैचिंग प्रैक्टिस भी हुई, प्रॉपर ट्रेनिंग। आज फर्स्ट डे पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन था ट्राई नेशन सीरीज के लिए। कल आपको बताया कि साउथ अफ्रीका की टीम, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड की टीम, कल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, एयरपोर्ट पहुंचेगी, कल आराम करेंगे, परसों से न्यूजीलैंड की टीम जो वो भी प्रैक्टिस का आगाज कर देगी इसी अकेडमी में। तो अली साहब, पाकिस्तान ने पहली ट्रेनिंग जरूर की है, लेकिन आपकी जो बैटिंग है, बिलखसूस जो नया ओपनिंग पेयर है, उसने स्टार्ट होने से पहले ही सवालात छोड़ दिए, क्योंकि फॉर्म नहीं है। ठुस कर गए हैं बाबर आजम को, डायरेक्ट लगी बॉल और वो चले गए। फिर फखर जमान ने जो 2-3 शॉटें जरूर मारी, चौका भी मारा, एक उनकी जो इधर भी शॉट गई, लेकिन फिर उसके बाद जो है फखर जमान को भी जो है सलमान अली आगा उन्होंने आकर जो है स्पिन बॉल डाला, तो फखर जमान भी स्ट्रेट जो है वो कैच पकड़ा कर जो है चले गए। तो थोड़ा सा कंसर्निंग साइन जरूर है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अपने फौजी से कि फौजी जब जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब खेलेगा ट्राई नेशन सीरीज में तो जरूर रन्स करेगा। और बाबर का जो पैच है ये बुरा काफी टाइम से कंटिन्यू है, मसला ये है बाबर काफी टाइम से नहीं रन्स कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा इशू है। आज हम भी सुबह पिंडी स्टेडियम गए हुए थे, क्योंकि आज पिंडी स्टेडियम में एक जो छोटी सी जो सिक्योरिटी है उन्होंने अपडेट भी दी थी सिक्योरिटी के हवाले से, और पिंडी की जो अपग्रेडेशन है उसके हवाले से हमने वीडियो भी किया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो काफी हद तक पिंडी स्टेडियम भी चेंज नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप शो देखिएगा, सुबह हम 11 बजे वहीं पिंडी स्टेडियम में ही थे। लेकिन अली साहब, जो लेटेस्ट इस टाइम चीजें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान ने आज अपना पहला जो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, जो ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड है, आज उसने प्रैक्टिस की। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग साइन है वो आपके बाबर ही हैं, जिनको शायद से हम अपनी स्ट्रेंथ बोलते हैं हमेशा से। 2023 में हम बोल रहे थे कि जी बाबर आजम ही रन बनाएंगे, हमारा वो मिसाल है ना कि जो हमारा तंबू है, हमारे चैंपियंस वर्ल्ड कप 2023 का तंबू, वो हम यही बात करते हैं बाबर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। लेकिन अब कहानी जा रही है कि अब जुमला बोला चलें, पूरा नहीं मैं बोलता, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी का तंबू आपको बाबर के सर पे नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इशू ये है कि बाबर को तो अब हमें चलाना है, उनका तो बहुत इशू चल रहा है, वो तो 3 पर रन नहीं बना रहे, अब ओपनिंग में क्या करेंगे। अल्लाह करे कि वो जो ट्राई नेशन सीरीज है इसमें थोड़ी सी वो फॉर्म पकड़े और इसमें जो है वो थोड़े से जो है वो रन्स करें, ताकि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से बहाल हो और फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के लिए वो रन्स कर पाए।
क्योंकि मसला ये है ना कि जो बड़ा इवेंट आता है, तो याद रखिएगा जो आपने ये कामरान गुलाम वगैरह जितने नए नए प्लेयर्स डाले, बड़े इवेंट्स में तो इनसे वैसे परफॉर्म नहीं होता। ये बड़ी और मुश्किल चीज है। पिचेस लोग पूछ रहे हैं कि लाहौर में कैसी होंगी, तो आपको अपडेट दे दें कि जो पिचेस है वो बैटिंग विकेट्स होंगे लाहौर में, फ्लैट ट्रैक्स होंगे, बैटिंग ट्रैक्स होंगे। तो कोई ऐसा मुश्किल कंडीशन नहीं है। ये जो आपने वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैचेस खेले थे, इनको भूल जाइए। ये जो अभी टेस्ट मैचेस में आपको विकेट्स मिल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट या आपको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिस तरह नहीं, जहां पर वो पौधे बिक रहे होते हैं वहां पर जिस तरह की वो लगी होती है, पूरे शापर लगा के पिच पैक करके आपने गर्म किया, वो नहीं है कहानी। अब फ्लैट विकेट्स मिलेंगे। अब आप रन, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज होगा, सवाल पूछा जाएगा कि यार अब आप सालों साल रन नहीं बना रहे हो। ये नहीं होता बाल्टल सीरीज में रन बना के पूरा पारा कर दो। जब इंटरनेशनल आपकी बड़ी फुल स्ट्रेंथ टीम्स आती हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो आप एवरेज आपकी फारिग हो जाती है। तो वो आप चीज छोड़िए। अब बाबर को भी रन बनाने पड़ेंगे। फखर जमान से हमें पूरी उम्मीद है कि वो कम बैक कर रहे हैं, वो भी रन बनाएंगे। आगे भी जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं वो भी बनाएंगे, क्योंकि आप यहां पे फ्लैट विकेट्स में ना आपके बैट्समैनों को रन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में रन 300 बनाते हैं। ओपोनेंट तो बनाएंगे क्योंकि विकेट्स फ्लैट हैं। लेकिन बहरहाल आज जो प्रैक्टिस सेशन खेला गया, फ्लॉप नजर आए बाबर भी। फखर जमान से भी कुछ खास नहीं हो सका, लेकिन बाबर लगातार फेल हो रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हमारे पास अपडेट पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। तो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो अपडेट ये आ रही है कि उनके जो टिकट्स हैं वो जैसे ही सेल पर आए, कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर ये टिकट्स जो है वो सारे सेल आउट हो गए। इवन महंगे से महंगे टिकट्स जो है वो सेल आउट हुए हैं। सस्ते टिकट की बात कर लें, जो पाकिस्तान और इंडिया का था वो 500 दिरहम था, पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 38,000 रुपया ये बनता है, जिसका ये सस्ता तरीन टिकट था। महंगा टिकट कितने का था? 12,500। हाँ, मैं 12,500। और उसके अलावा 12,500 धर्म, ऑब्वियसली 12,500 धर्म। और कहा गया कि 10-10 लाख रुपए के भी टिकट फरोख्त हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के। हाँ, कुछ टिकट 10-10 लाख रुपए के भी फरोख्त किए गए हैं। लेकिन अली साहब, ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो दुबई में इंडिया पाकिस्तान की जो टोटल अमाउंट कलेक्ट की गई है, वो हैरान कुन अमाउंट है भाई। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। 3 अरब 40 करोड़। अगर आप ये कैलकुलेट करो, जो पाकिस्तान में पीसीबी बेच रहा है टीसीएस के थ्रू और ऑनलाइन बेच रहा है, वो सारे टिकट्स भी अगर आप कैलकुलेट कर लो, इतने नहीं बनते, नहीं बनेंगे। ये एक जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो दुबई में है, अगर आप ये जो पाकिस्तान में जितने मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फलाना ढिमकाना, तीसरा चौथा जो भी खेल रहा है यहां पर, ओ भाई, ये इंडिया पाकिस्तान के एक मैच की जो आमदनी है, जो टिकट्स की मद में बेचे गए हैं, 3 अरब 3 बिलियन 40 करोड़। ये एक अनबिलीवेबल अमाउंट है। और अगर आप इसको दरहम में कन्वर्ट करते हो तो 88.55 मिलियन दरहम। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट। और कहा गया है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और इंतजामिया की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, ये अब प्लान किया जा रहा है कि जो टिकट्स, क्योंकि जिस तरह से बिके और मिनटों में बिक गए, कहा गया 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गए हैं। अब फैसला ये किया गया कि कुछ सीट्स और लगाई जाएं और थोड़े बहुत टिकट्स और अरेंज किए जाएं, महंगे टिकट्स लेकर आए जाएं और अरेंज किए जाएं, क्योंकि फैंस का जो इंटरेस्ट है, और ऐसा लग रहा है आईसीसी को कि ये तो कैश है, ये तो ये फेंको यूं बिक जाते हैं टिकट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा पैसा और रिसीव कर लो। अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी कुछ कोशिश कर रहा है कि जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर 1-2 हजार ऑडियंस की मजीद जगह किसी तरीके से बनाया जाए, कोई स्टैंड, बीच में कुछ अभी टाइम है क्योंकि मैच में, तो आर्टिफिशियली तौर पर कुछ जो आप कह लें कि फैंस हैं उनके लिए और जगह अरेंज की जाए और टिकट्स जो हैं वो मार्केट में लाए जाएं और पैसा कमाया जाए। तो ये एक नई तैयारी की जा रही है, लेकिन ये अपने में ही रिकॉर्ड बन गया भाई। बहुत बड़ी अमाउंट में टिकट्स बिके गए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी खरीदे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, तकरीबन 90% ये जो टिकट्स खरीदे गए हैं, ये इंडियन फैंस की तरफ से खरीदे गए हैं। बहुत सारी कैंपेन्स चलती है इंडिया में, बाइकआउट करो पाकिस्तान का, क्रिकेट नहीं खेलनी है, ये नहीं खेलनी है, वो नहीं खेलनी है। ज्यादा पैसे इंडियंस ने खर्चते, देखते सब हैं, बताता कोई नहीं है, देखते सारे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 90% उन्होंने खरीदे हैं। एक्चुअल में एक और भी हवाले से बात, और वो ये है कि जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है इंडिया और दुबई के अंदर, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर इंडिया की। जो सच्ची बात है, इंडिया की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम कई बार दुबई जा चुके हैं, हमने देखा पूरी कॉलोनियां जो, और कुछ अपडेट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान से टिकट्स बिल्कुल नहीं खरीदे गए क्योंकि वीजा इशू की वजह से। मसला है यार, हमारे कुछ इंडिया वाले हैं वो इवन बेचारे बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। और दुबई के और अमेरिका भी गए हुए हैं, इंग्लैंड भी, सारे ठप्पे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वीजा नहीं लग रहा है। हैरान कुन बात है।
और दूसरी तरफ अगर आप ये बात कर रहे हो, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि जो इंडियन फैंस जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने भी ये टिकट्स बाय किए हुए हैं। तो पता है कि हमें वीजा आसानी, और वो इंडिया से तो आपको पता है वो जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो तो इतने सस्ते में, दुबई का कुछ हजारों में खाली वो जहाज का टिकट है, इतना सस्ता उनको पड़ जाता है, तो वो पैकेज लेके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए भी आ रहे हैं। दुबई के अंदर कम्युनिटीज हैं इंडियंस की, पूरी कॉलोनीज इंडियंस की दुबई के अलावा, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी इंडिया ने मैचेस सारे दुबई में ही खेलने हैं, तो जो इंडियन बहुत सारे फैंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके, हमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं भी मिलता तो कोई इंडिया बांग्लादेश का मिल जाए या इंडिया न्यूजीलैंड का मिल जाए या कोई एक सेमीफाइनल में मिल जाए, तो उस हवाले से भी इंडियंस बहुत सारे इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई में, तो इस बार दुबई में अलग ही रश होना है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है बिल्कुल, और होटल्स के जो रेट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव हो गए। Obviously। अपडेट आई है होटल्स के हवाले से कि दुबई के जो होटल्स के रेट्स हैं वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की वजह से। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि पेशावर के हवाले से आ रही है अपडेट जी। पेशावर का जो अरबाब नियाजी स्टेडियम है वहां प्लान किया जा रहा है कि पीएसएल के जो कुछ मैचेस हैं वो होस्ट करे। जो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है उन्होंने पिछली बार भी बड़ा जोर लगाया था कि अरबाब नियाजी स्टेडियम को मैच मिले, तो इस बार भी कोई अपडेट आ रही है भाई। देखिए 2 मैचेस के हवाले से अपडेट आ रही है और के पीएसएल के 2 मैचेस अरबाब नियाज स्टेडियम होस्ट कर सकता है। जावेद आफरीदी ने पूरी कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं। इस टाइम जो केपीके के आप कह लें कि जो सीएम है अल अमीन गंडापुर, उनके साथ भी राब्ते जारी हैं और कहा जा रहा है कि फेडरल जो गवर्नमेंट है बिलखसूस मोहसिन नकवी जो वज़ीर पीसीबी चेयरमैन भी हैं, उनके साथ भी वो कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़ाहिर है वो बिजी भी हैं और वो उनको भी मना रहे हैं कि किसी तरीके से ज़्यादा मैचेस नहीं, लेकिन 2 मैचेस आप जो अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर है वहां पे करवाएं। वो कह रही हैं जी कि उस स्टेडियम में जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो जो केपीके की गवर्नमेंट है वो पे करेगी, उससे भी उनकी बातचीत जारी और कहा गया कि भाई आप इसमें कुछ कोऑपरेट कीजिए और स्टेडियम को तामीर कीजिए। इस पर खबर यह कि जो केपीके की गवर्नमेंट है, अल अमीन गंडापुर जो वहां के सीएम है, उन्होंने भी एग्री इस बात पर हो गए हैं कि ठीक है जी मैं भी पैसा लगा देता हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये जितना टाइम चैंपियंस ट्रॉफी चल रही होगी तब तक हम इस अरबाब नियाज स्टेडियम को ओके कर देंगे। जो पैसा और खर्चा लगाना है वो हम इजाफी पैसा लगा देंगे और इसको रेडी करेंगे, लेकिन अगर पीसीबी और फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो हम बिल्कुल पूरा अपना ताउन करेंगे कि पीएसएल के मैचेस हो सकें। तो जावेद आफरीदी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो ये आती है कि जो पीएसएल में ओवरसीज खिलाड़ी हैं और जो ओवरसीज कोचेस हैं उनको एतराज ना हो तब ये चीजें आगे बढ़ है, क्योंकि लोकल्स को तो ज़ाहिर है कोई एतराज नहीं होगा, लोकल प्लेयर्स तो खेल लेंगे जाकर और ना इंतजामिया को एतराज होना है। जो मेन है वो जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं और फॉरेन जो इंतजामिया है उसको मनाना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखते हैं कि किस तरफ जाती है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड न्यूज होगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीलंका के जो एक्स कैप्टन है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कौन है भजन जी? उन्होंने भाई बिल्कुल श्रीलंका के इस टाइम करंटली जितने बल्लेबाज खेल रहे हैं सबसे बड़े और सबसे मायनाज बल्लेबाज हैं दिमुथ कुरतने। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो रिटायर्ड हो रहे हैं। 2012 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। 99 मैचेस इन्होंने खेले हैं अभी तक, 7172 रन बनाकर 16 सेंचुरीज, 39 50s और लगभग 40 की एवरेज है, 39.40 की इनकी एवरेज है। बड़े शानदार रहे हैं। 2021 में अगर आपको याद हो तो आईसीसी जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो नॉमिनेशन थी उसमें भी इनका नाम था। बड़े शानदार खिलाड़ी रहे हैं। तो अब इन्होंने फैसला कर लिया कि बस अब वो टेस्ट क्रिकेट और तमाम तरह की क्रिकेट को खैर बात कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।